के साथ उनका हाथ थामा है। ये डॉक्टर्स की टीम है जिनके साथ मुलाकात की है प्रधानमंत्री ने। महिलाओं से, बच्चों से, जो राहत कर्मी हैं उनसे भी, जो आम लोग हैं उनसे भी प्रधानमंत्री ने मुलाकात की है। कितना महत्वपूर्ण इसको देखते हैं, ये जो संवेदना है, ये जो ढांढस बंधाना है, ये जो कहना है कि आप घबराइए नहीं, आपके साथ हम हैं, ये इतना भर कह देना अपने आप में बहुत बहुत बड़ा संदेश, बहुत बड़ा संबल होता है दुख से किसी पीड़ित व्यक्ति के लिए कि प्रधानमंत्री देश का आकर उनके बीच में पहुंचता है, उनका हाथ थाम कर कहता है कि आप घबराइए नहीं, आपके साथ हम हैं। निश्चित तौर से निखिल, देखिए जिस तरीके से आज प्रधानमंत्री ने पहले जो है हवाई सर्वेक्षण किया है, उसके बाद वो ग्राउंड जीरो गए हैं, जो चूरनमाला जो ग्राउंड जीरो है जहां पर वो आपदा आई थी, भूस्खलन आया था, जहां पर की एक ब्रिज बनाया गया है, वहां पर उन्होंने तमाम जो यहाँ के प्रभावित लोग थे उन लोगों से जो है बात की है। उसके अलावा जो है अधिकारियों से बात की है, पुनर्वास की जो है उनसे भी बात की है। और दूसरी बात, जहां पर जिन शिविरों में लोग रह रहे हैं, लेकिन उन शिविरों में स्वयं प्रधानमंत्री गए हैं, वहां पे जो महिला, पुरुष और बच्चे तमाम लोग रह रहे हैं उनसे बातचीत भी की है। वहां पर किस तरीके से उनको जो है खाने और पीने की व्यवस्था की गई है, किस तरीके से उनको वहां पर जो है रखा जा रहा है, कैसे उनको जो है सुविधाएं मुहैया की जा रही है, उसके बारे में भी वहां पे प्रधानमंत्री ने जो है बात की है, वहां पे जो अधिकारी थे उनसे। और जब अब वो जो है हॉस्पिटल गए हैं तो निश्चित तौर से, क्योंकि वहां पर जो है बहुत सारे जो आपदा में जो लोग घायल हो गए थे इस भूस्खलन में, उन लोगों को वहां पर जो है उपचार किया जा रहा है। और वहां के जो अधिकारी है, जो मेडिकल अधिकारी वहां पर है, जो डॉक्टर है, वहां के उन लोगों से भी बात कर रहे हैं कि किस तरीके से इनका उपचार किया जा रहा है, क्या किसी चीज की जरूरत है, क्या कुछ और यहाँ पर आपको एक्स्ट्रा चाहिए। तो निश्चित तौर से इस विपत्ति के समय में, क्योंकि देखिए निखिल कि जहां लोगों ने अपनों को खोया है, जहां लोग अपने घर से ही जो है बेदखल हो गए हैं, ये कह सकते हैं, अपने घर से ही उन्होंने जो है बाहर निकल गए हैं। दूसरी तरफ जो है वो आज अभी उनके सामने कई सवालें होंगी कि कैसे जिंदगी हमारी पटरी पे आएगी। ऐसे दुख के समय पे प्रधानमंत्री जब उनसे मिल रहे हैं तो निश्चित तौर से वो एक ढाढ़स उनके मन में होगा कि देश के जो प्रधानमंत्री वो हमारे पास आ रहे हैं, हमारे दुख दर्द में जो है हमारे दुख दर्द को पूछ रहे हैं, कहीं ना कहीं हमारे दुख में शामिल हो रहे हैं। ऐसी जगह वो अपने प्रधानमंत्री स्वयं देख रहे हैं और खुद जो है जायजा ले रहे हैं। तो निश्चित तौर से यहाँ का जो जनमानस है या यहाँ जो प्रभावित जो मानस है, उस मानस को अपना आपने कहीं ना कहीं ये तसल्ली या ये कह सकते हैं कि उसके मन में कहीं ना कहीं एक विश्वास ये जगह होगा कि देश के प्रधानमंत्री हमारे पास आए हैं और हमारे दुख तकलीफ को देखा है, सुना है और जो है जायजा लिया है। तो ये अपने आप में कहीं ना कहीं एक बड़ी बात है निखिल। जी, निश्चित तौर पर उर्मिलेश, इन तस्वीरों को देखकर जो तमाम दर्शक हैं वो भी दुखी होंगे। हम सब की आंखें नम हो रही हैं क्योंकि जिस तरह से ये लोग यहाँ पहुंचे हैं, प्रधानमंत्री ने उनका हाथ थामा है। जो घर के मुखिया हैं वो बता रहे हैं कि ये जो उनकी पीड़ा है, जो अपनी व्यथा है, वो प्रधानमंत्री से बता रहे हैं। प्रधानमंत्री उनकी पीठ थपथपाकर उनको सांत्वना दे रहे हैं, उनको ढाढ़स बंधा रहे हैं। छोटे छोटे बच्चे हैं गोद में और तमाम युवा हैं जिन्होंने अपनों को खोया है इस आपदा में। किसी ने अपने माँ बाप को खोया है तो किसी ने अपने बच्चों को खोया है और उनका जो दुख है, वो जो पीड़ा है वो अपार है। उसका वर्णन करना भी शायद मुश्किल है। ये जो लोग हैं जिनकी आंखों में आंसू है, प्रधानमंत्री उनके आंसू पोंछने के लिए पहुंचे हैं। इस युवक को देखिए, प्रधानमंत्री से बात करते करते उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। अपनों को इन्होंने खोया है और सिर्फ यहाँ इस पुनर्वास इस राहत केंद्र में पहुंचकर कुछ समय के लिए जरूर उनको ये महसूस होता होगा, लेकिन जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उनके बीच में पहुंचे हैं और उनको ढाढ़स बंधाया है, उनको कहा है कि हम आपके साथ खड़े हुए हैं, पुनर्वास किया जाएगा, आपका घर दोबारा बसाया जाएगा, आपकी जिंदगी दोबारा पटरी पर आ सकेगी, तो ये बहुत बहुत बड़ी बात है। और निश्चित तौर पर ये दौरा कई मायनों में महत्वपूर्ण रहा है। हम इतनी देर से उर्मिलेश आपके साथ ये चर्चा कर रहे हैं कि कैसे पुनर्वास हो सकेगा, क्या पुनर्वास का खाका होगा, किस तरह से संवेदनशील जो लैंडस्लाइड वाले इलाके हैं अब उनमें इन बातों का ख्याल रखा जाएगा। लेकिन मैं कहूं तो ये जो तस्वीरें जो मैं अभी देख पा रहा हूं, ये सबसे ज्यादा संवेदनशील है और कम से कम मुझे भी इन तस्वीरों ने भावुक किया है, जहां पर लोग प्रधानमंत्री के साथ बात करते हुए अपना दुख बयां करते हुए उनके आंखों में आंसू आ जा रहे हैं।
जो डॉक्टर्स की टीम है वो खड़ी है प्रधानमंत्री के साथ में, उनको बता रही है कि किस तरह से इस पूरे प्रकरण के दौरान, इस पूरे हादसे आपदा के दौरान उन्होंने काम किया है, क्योंकि उनके लिए भी ये बहुत जिसको कहते हैं कि भावुक क्षण होता है कि लाशों के बीच से आप जिंदगियां तलाशें और उनकी सांसें बरकरार रख सकें। ये जो डॉक्टर्स काम कर रहे हैं, जो बचाव कर्मी काम कर रहे हैं, उनके लिए भी बेहद चुनौतीपूर्ण है। उर्मिलेश, ये जो तस्वीरें हैं ये लंबे वक्त तक याद रखी जाएंगी कि किस तरह से दुख की घड़ी में प्रधानमंत्री ने इन लोगों का हाथ थामा है। बेहद महत्वपूर्ण तस्वीरें हैं। मैं चाहता हूं कि इसका थोड़ा विस्तार आप भी दें। निश्चित तौर से निखिल, देखिए इस दुख की घड़ी में, जैसे कि आपने भी दर्शकों को बताया है कि ऐसे दुख की घड़ी में जब अपनों को ही ढूंढ रहे हों, ऐसी दुख की घड़ी में जब उनको ये पता ना हो कि उनके पास घर नहीं है, उनके पास रहने का जो ठिकाना है वो नहीं है, या उनके जो है पुनर्वास किस तरीके से होंगे, कई सवालों के दौर से जो है ये गुजर रहे होंगे जो आपदा पीड़ित लोग हैं। ऐसे में प्रधानमंत्री के उनके बीच में जाना, उनको ये ढाढ़स बताना कि नहीं आप घबराइए नहीं, हम आपके साथ खड़े हैं, हम आपकी जो है परेशानी को समझते हैं, हम आपको दुख के समझते हैं, आपके लिए तमाम हर चीज जो है आपके साथ हम हर समय खड़े हैं, आपके दुख में हम लोग खड़े हैं, सरकार खड़ी है। तो निश्चित तौर से कहीं ना कहीं उन लोगों को भी एक आत्मविश्वास उनके जो है, क्योंकि जो आत्मविश्वास वो खो चुके हैं इस भूस्खलन में, इतनी बड़ी आपदा आई है जहां पर कि कई लोगों को जो है खो दिया है, लोगों ने अपनों को खो दिया है, कहीं किसी ने अपनी माँ को खो दिया, किसी ने अपने माता पिता दोनों को खो दिया, तो किसी ने अपने भाई को खो दिया है, तो किसी ने अपने परिजनों को खो दिया है, या ये कह सकते हैं अपने रिश्तेदारों को खो दिया है। तो निश्चित तौर से ऐसे समय पे जब जो है एक दूसरे को जो है उसके रिश्तेदार ढूंढ रहे हो या वो अपने परिजनों को ढूंढ रहा हो, ऐसे समय में जब प्रधानमंत्री ऐसे पीड़ित लोगों से मिलते हैं तो निश्चित तौर से ये एक बड़ी बात होती है। क्योंकि देखिए बात जब जो है दुख की ये घड़ी है, इस दुख की घड़ी में कोई भी आदमी, जैसे निखिल समझ सकते हैं कि जब कोई बड़ा दुख का पहाड़ टूटता है, ऐसे में कोई भी आदमी ढाढ़स बजाता है तो निश्चित तौर से आपके मन में कहीं ना कहीं एक विश्वास लगता है आपको, क्योंकि ये देखिए ये आपदा पुनर्वास भी हो जाएगा, ये जो है निश्चित तौर से लोगों को बेहतर सुविधाएं भी मुहैया हो जाएंगी, लेकिन इस दुख की घड़ी से वो कैसे उभरेंगे, क्योंकि एक बड़ा सदमा है, इस सदमे से वो कैसे उभरेंगे, इस सदमे से कैसे वो बाहर आएंगे, कैसे वो फिर दोबारा करेंगे। तो निश्चित तौर से जब प्रधानमंत्री से वो मिले हैं तो कहीं ना कहीं ये जो बड़ा सदमा उनको लगा होगा, उस सदमे से बाहर आने में भी कहीं ना उनको मदद मिलेगी, उनको विश्वास जो है वापस लगेगा, और जो है उनको अपनी जिंदगी की कई सारी जो चिंताएं हैं, जो फिक्र होगी कि आप कैसे पटरी पे लौटेगी, तो निश्चित तौर से प्रधानमंत्री आने के बाद उनके मन में एक विश्वास जो है ये जागृत होगा, ये विश्वास पुनः उनको आएगा कि जिंदगी जो है प्रधानमंत्री जो जिस तरीके से आप उनसे स्वयं मिलने आए हैं, इस दुख में खड़े होंगे तो वो अपनी जिंदगी दोबारा जो है पटरी पर ला सकेंगे निखिल। तो ऐसे कहा जा सकता है कि जिस तरीके से ये बड़ा एक हादसा हुआ है जिसमें 400 से अधिक लोगों की जो है अभी तक जो है मृत्यु हो चुकी है, कई लोग अभी लापता है, कई लोगों ने अपना घर जो है घर और तमाम चीजें उनकी खत्म हो गई हैं, ये कह सकते हैं कि इस आपदा के भेंट चढ़ गई है, और दूसरी तरफ जो है ये कह सकते हैं कि कई घायल अभी हॉस्पिटल में हैं। तो ऐसे में प्रधानमंत्री का उनके बीच में आना, उनके साथ बात करना, उनके दुख उनके हाथ को इस दुख की घड़ी में थामना अपने आप में एक बड़ा जो है बात है। और ये जो है उनकी निखिल, क्योंकि एक बड़ा सदमा होता है, हमने क्योंकि इस ऐसे सदमे कई सारे हमारे तमाम लोग, क्योंकि ये मानव जीवन है, इसमें तमाम लोगों की जिंदगी में ऐसे कई सारे सदमे होते हैं अलग अलग प्रकार के, तो हम समझ सकते हैं कि इस दुख के क्षण में जो हमारे साथ खड़ा रहता है, किस तरीके से कोई ढाढ़स बढ़ाता है, तो निश्चित तौर से वो ताउम्र हमें याद रहता है। तो आज जिस तरीके से प्रधानमंत्री इन तमाम जो है जो प्रभावित लोग हैं, इन प्रभावित लोगों से बातचीत कर रहे हैं, इनसे मिल रहे हैं, इनका दुख दर्द सुन रहे हैं, तो निश्चित तौर से उनको एक ढाढ़स भी बढ़ेगा, उनको विश्वास भी उनका जगेगा, और दूसरी तरफ उनको ये भी विश्वास होगा, ये भी जो है उनको खुशी है होगी मन ही मन कि केंद्र सरकार या ये कह सकते हैं कि प्रधानमंत्री स्वयं जो है उनका दुख दर्द जानने के लिए यहाँ पर आए हैं, ये एक बड़ी बात उनके लिए भी होगी निखिल। जी, निश्चित तौर पर राहत की सांस तो जरूर ली होगी उर्मिलेश, जैसा कि आप कह रहे हैं, और ये भावुक कर देने वाली तस्वीरें हैं जब घर के मुखिया कुछ बोल नहीं पा रहे हैं, स्पीचलेस जिसको कहते हैं हिंदी में निशब्द,
ये युवक है, कुछ बोल नहीं पा रहा है क्योंकि कहने को शब्द नहीं है, बताने को कुछ है नहीं, अपनों को खो दिया है। घर इस भूस्खलन की चपेट में आ गया है। जो जीवन भर की कमाई थी, जो सारा घर का साजो सामान था, घर सहित सब कुछ बह गया और अब अकेले इस संसार में खड़े हुए हैं और आपको पता नहीं है कि भविष्य क्या होगा। अपनों को खो दिया है, किसी ने माँ बाप को खोया है, किसी ने बच्चों को खोया है। और ऐसे में जब देश का मुखिया आपके सामने आकर खड़ा हुआ है और कहता है कि नहीं, आप फिर से उठिए और आपको खड़ा करने में हम आपके साथ हैं, हम आपका हाथ थाम रहे हैं, तो निश्चित तौर पर ये अपने आप में बेहद महत्वपूर्ण है। ये तस्वीर देखिए, इनके भावनाओं को समझिए। जो कहते हैं कि जो तस्वीरें हैं वो शब्दों से ज्यादा बयां करती हैं। मुझे लगता है कि हमारे दर्शक इन भावनाओं को, इन भावों को समझ पाएंगे और समझेंगे कि किस तरह से ये दुख में बिलखते लोग हैं और इनके दर्द पर मरहम लगाने के लिए प्रधानमंत्री पहुंचे हैं। जब स्नेह से उनके सर पर हाथ फेरते हैं तो निश्चित तौर पर ये एक बड़ा संबल, एक बड़ा ढांढस उनको प्रदान करता है। ये बताता है कि हम आपके साथ हैं और आपको दोबारा खड़ा करने में, आपको दोबारा पुनर्वास करने में, आपका घर बनाने में, आपको एक अदद छत देने में, आपके साजो सामान को दोबारा मुहैया कराने में हम आपके साथ खड़े हैं। और जिंदगी से घबराइए नहीं। इस जो विघ्न है, ऐसे विघ्न से लड़िए। है कौन विघ्न ऐसा जग में, टिक सके वीर नर के मग में। तो ये विघ्न है, इससे हम आपके साथ खड़े हैं, इससे भी पार पाई जाएगी। आप लड़िए, हम आपके साथ खड़े हैं, आपके साथ इस लड़ाई में हम आपके साथ हैं और दोबारा इस जिंदगी को पटरी पर लेकर आएंगे, दोबारा पुनर्वास किया जाएगा और एक बार फिर से जिंदगी मुस्कुराएगी वायनाड में उसी तरह से जैसे पहले मुस्कुराती थी 30 जुलाई से पहले। और इस पूरे प्रकरण में नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।